दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मुग़ल काल के बारे में पढ़ा था और उसमें मुग़ल काल आप लोगों का इनकम्प्लीट रह गया था। तो इस लेक्चर में आज हम लोग मुग़ल काल को कंप्लीट करेंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले जाके पार्ट 1 को देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें। और हिस्ट्री में अब आप लोगों के बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं। अब लगभग एंशिएंट हिस्ट्री आपकी हो ही गई है और मिडाइवल हिस्ट्री भी हो गई है और अब मॉडर्न हिस्ट्री बची है, वो भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वीडियो को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहांगीर तक पढ़ा था, जहांगीर का शासनकाल वहाँ तक पढ़ा था। अब आज हम लोग यहाँ शाहजहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1627 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1658 ईस्वी तक रहा था। फिर शाहजहाँ के बारे में दिया हुआ है कि शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और शाहजहाँ जो था ये जोधाबाई का पुत्र था। और शाहजहाँ का जो विवाह था अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो कि मुमताज़ महल के नाम से फेमस है। आप लोग जानते होंगे मुमताज़ महल, इन्हीं की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद दिल्ली के निकट शहर बसाया था। शाहजहानाबाद जो आज के समय में पुराना दिल्ली जिसको बोला जाता है, पुरानी दिल्ली, वही शाहजहानाबाद है। और शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए पत्थर जो है मकराना राजस्थान से लाया गया था। और ताजमहल को बनाने में 20 वर्ष लगे थे। और ताजमहल का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था। तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ था और इसको बनने में 20 वर्ष का समय लगा था। तो 1652 ईस्वी में ताजमहल बनके कंप्लीट हो गया था। और इसका एक चीज़ और पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के वास्तुकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहाँ के महल में फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शाहजहाँ के महल में आचार्य सरस्वती और कवि जगन्नाथ पंडित रहते थे। और जो विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस है, जिसको मयूर सिंहासन भी बोला जाता है, तख्ते ताउस जो है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। और तख्ते ताउस में कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर देखते हैं कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की थी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं कि रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना किसने की थी। तो कवि जगन्नाथ पंडित ने की थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। ये जो दारा शिकोह था ये शाहजहाँ का पुत्र था और औरंगजेब भी शाहजहाँ का पुत्र था। तो दारा शिकोह जो था ये काफ़ी विद्वान था और इसने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। और धर्मत का युद्ध, ये अभी आप लोग औरंगजेब के शासनकाल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। धर्मत का युद्ध जो था ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, शासन को लेके। दिल्ली का मतलब शासक कौन बनेगा, तो इसको लेके ये युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह जो था वो हार गया था और औरंगजेब को शासन मिल गया था। ये लिखा हुआ है आगे, औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और वहीं उसकी 8 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई थी। 1658 में उसको बंदी बनाया था और 1658 और 8 कितना हुआ, 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। और शाहजहाँ का जो मकबरा है वो आगरा में है, ताजमहल में ही, मुमताज़ महल की समाधि के पास शाहजहाँ को दफनाया गया था। तो ताजमहल जो है वो शाहजहाँ और मुमताज़ महल का मकबरा इसे बोला जाता है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो था इसका शासनकाल मुग़ल काल में सबसे अधिक था, सर्वाधिक था और सबसे अधिक विस्तार भी इसी के समय में मुग़ल काल में हुआ था, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जो था ये आलमगीर नाम से दिल्ली में शासन करता था। और औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक चला था। काफ़ी लंबा शासनकाल है इसका। औरंगजेब जो है आलमगीर नाम से दिल्ली का सुल्तान था। वह मुस्लिम कानून के तहत राज करता था और उसने सुन्नी संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। ये जो था बहुत ही कट्टर मुस्लिम जिसको बोलते हैं उस टाइप से था और सुन्नी संप्रदाय को मानता था और मुस्लिम कानून के तहत ही शासन करता था। तो इसने बहुत सारे हिंदुओं पे
अत्याचार किए थे, के लिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर इसी को बोला जाता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसने जजिया कर जो था अकबर ने समाप्त किया था, तो जजिया कर को इसने पुनः स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे काम थे, मंदिरों को तोड़वाया था, बहुत सारे मंदिरों को। और औरंगजेब जो था ये संगीत का बहुत ही अच्छा वो था, ज्ञानी था। इसको वीणा बजाना बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी इसने संगीत और इन सब चीज़ों पे बैन कर दिया था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत हुआ, ये अभी आप लोगों को मैंने बताया है। औरंगजेब ने टैक्स को कम करने के लिए रहदारी एवं पड़दारी को समाप्त कर दिया। ये टैक्स की एक मतलब व्यवस्था थी जो उसको समाप्त किया था इसने। और औरंगजेब का एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कटवाकर हत्या कर दी थी। औरंगजेब जो थे इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को सिर कटवा दिया था इनका। और औरंगजेब ने ताजमहल की फूहड़ नकल, बीबी का मकबरा जो है आप लोगों ने सुना होगा, इसे ताजमहल की नकल बोला जाता है। ताजमहल जैसा ही ये बना हुआ है, औरंगाबाद में बना हुआ है, इसे बीबी का मकबरा बोला जाता है और ताजमहल की नकल भी कही जाती है। औरंगाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी और इसे दौलताबाद में दफनाया गया था। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो दौलताबाद में स्थित है। फिर इसके बाद के जो शासक हैं वो इतने इम्पोर्टेंट आपके पेट के सिलेबस के लिए नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आगे आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। उसके आगे कई शासक हुए, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और उनका शासनकाल भी बहुत ही कम था। चलिए देख लेते हैं आगे। तो आगे जो शासक हैं उसको हम लोग उत्तर मुगल काल बोलते हैं। और उत्तर मुगल काल जो है ये 1707 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1857 ईस्वी तक चलता है। तो ये तो स्टार्टिंग के ही हैं। बाबर जो है इसका शासनकाल दिया हुआ है। हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया, अकबर ने कब से कब तक किया, तो ये तो अभी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब देखते हैं औरंगजेब के बाद किसने शासन किया। तो औरंगजेब के बाद जो शासक बना वो बहादुर शाह बना। बहादुर शाह प्रथम इसको बोला जाता है। बहादुर शाह बना, इसका नाम मुअज्जम भी था। मुअज्जम जो था बहादुर शाह का नाम था और इसने 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसको शाह बेखबर के नाम से भी बोला जाता था, शाह बेखबर भी बोला जाता था। और उसके बाद जो था शासक तो वो जहादार शाह था। इसका शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी सिर्फ 1 वर्ष के लिए था और इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। और पहला जो पूछा जा सकता है आपसे, पहला कठपुतली बादशाह कौन था मुग़ल शासन का, तो जहादार शाह जो था ये पहला कठपुतली शासक था। फिर फ़र्रुखसियर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें वैसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं पीटी में, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए। फ़र्रुखसियर जो था इसका शासन था 1713 से 1719 और इसको घृणित कायर के नाम से बोला जाता था। फिर उसके बाद रफ़ीउद दरजा और रफ़ीउद दौला ये 2 शासक हुए तुरंत एक ही वर्ष में, 2 शासक। इनका हो सकता है आपको उल्लेख किसी बुक में ना मिले, क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा उसके बाद इन शासकों का उसमें जिक्र नहीं किया गया, फिर भी आप लोग जान लीजिए। वैसे ये पढ़ाता कोई नहीं है। मोहम्मद शाह फिर उसके बाद बना है 1719 से इसका शासनकाल 1748 तक रहा है। इसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। और फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय और फिर लास्ट में सबसे अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बहादुर शाह जो प्रथम था इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी था और इसका वास्तविक नाम जो था मुअज्जम था। और बहादुर शाह प्रथम को बेखबर, शाह बेखबर की उपाधि से नवाजा गया था और इनको ये उपाधि जो थी वो रफ़ी खान द्वारा दी गई थी। और बहादुर शाह ने जजाऊ व बीजापुर युद्ध में अपने दोनों भाइयों को परास्त कर दिल्ली पर शासन किया। तो ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं जहादार शाह के बारे में। तो जहादार शाह का जो शासनकाल था 1712 से 1713 और इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर उसके बाद का शासक था फ़र्रुखसियर, इसका शासनकाल था 1713 से 1719। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था और इसने अंग्रेज़ों को शाही फरमान के तहत बंगाल 1717 में फ्री व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। फ़र्रुखसियर ने
1716 में बंदा बहाल करवा दी थी और जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसैयद ने ही दी थी। तो ये जो जय सिंह है ये राजस्थान का शासक था। आपने सुना होगा राजा सवाई जय सिंह, नाम सुना होगा आपने। तो इनको सवाई की जो उपाधि थी वो फर्रुखसैयद ने ही दी थी। और उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला ये शासक हुए 1719 ईस्वी में। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह हुआ। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 था और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध जो था वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुग़ल शासन में ये जो अवध, बंगाल और हैदराबाद थे ये स्वतंत्र घोषित हो गए थे। और अवध का जो शासक था वो शहादत खां था और बंगाल में मुर्शीद कुली खां का शासक था और हैदराबाद में चिंकलीज खां का शासन था। 1722 में अवध का नवाब ये बना था शहादत खां। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं अभी जो मैंने आप लोगों से कहा था मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था और ये 57 दिन भारत में रुका था। नादिर शाह जो था इसने ये ईरान का था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस और ये सब जो चीज़ें थी ये इसने जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो ये सब चीज़ें ये अपने साथ लेके चला गया था। कोहिनूर जो हीरा था वो भी ये चुरा ले गया था। मोहम्मद शाह अंतिम बादशाह था जो तख्ते ताऊस पर बैठने वाला था। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह अंतिम बादशाह था जो तख्ते ताऊस पर बैठा। उसके बाद अहमद शाह हुए। अहमद शाह जो थे इनका शासनकाल जो था 1748 से 1754 था और अहमद शाह के शासन में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण 1748 में हुआ था। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय हुआ, उसका शासनकाल 1754 से 58 था और आलमगीर के शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसी के समय हुआ था। फिर शाह आलम द्वितीय रहा। शाह आलम द्वितीय का 1758 से 1806 रहा शासन और बक्सर का युद्ध जो था वो इसके समय काल में हुआ था। ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे किसके किसके बीच हुआ था। और इलाहाबाद की संधि जो थी वो 1765 में हुई थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। इलाहाबाद की जो संधि थी उसमें अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद को मुग़ल शासक शाह आलम को दिया था इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बना ली थी, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अकबर द्वितीय फिर उसके बाद हुआ तो इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी रहा और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी इसी ने दी थी। और राजा राम मोहन राय को इसने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, ये आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। फिर उसके बाद सबसे अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर था और इसका शासनकाल 1837 से 1857 था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसको अंग्रेज़ों द्वारा जेल में डाल दिया गया था, काला पानी की सज़ा हुई थी। 1857 में लिखा हुआ है क्रांति में भाग लेने के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को म्यांमार की रंगून जेल में भेज दिया था। रंगून जेल में भेज दिया था। रंगून जेल जो था इसका नाम मांडले जेल था। हाँ, म्यांमार की रंगून की मांडले जेल में भेज दिया था और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये बहादुर शाह जफर जो था ये अंतिम मुग़ल शासक था और इस प्रकार मुग़ल शासन की समाप्ति होती है और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मुग़ल काल में बस आपके लिए इतना ही था और इससे बाहर अब क्वेश्चन बनने की संभावना यूपी पेट में तो नहीं है। उसके बाद आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं आगे वीडियो लेके आता ही रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।